रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आपके दिली नेक मकासद पूरे करें। दोस्तों, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस सेशन से आपको फ़ायदा होगा। आज डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करेंगे, मस्टाइटस, जो कि बहुत ज़्यादा जो है इकनॉमिक लॉस पैदा करता है डेयरी फार्मिंग के लिए। जो भी ज़्यादा दूध देने वाले जानवर होते हैं वो ज़्यादा इस मसले का शिकार होते हैं और इसे मैनेजमेंटल डिजीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट को बेहतर करके हम इससे जो है बचा जा सकता है, इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो आज उसी पे देखेंगे कैसे हम मस्टाइटस से अपने जानवरों को बचा सकते हैं। उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये मस्टाइटस या जिसे साड़ू या अंगियारी या हैवाने की सोजिश कहा जाता है, ये होती कैसे है या फैलती कैसे है। बेसिकली ये जो थन का सुराख होता है, मोर देन 90% वहाँ से ये इन्फेक्शन गेन करता है एनिमल और उससे मस्टाइटस होता है। तो इसलिए सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि जानवर की मिल्किंग के बाद अराउंड कोई 30 मिनट तक ये टीट ओरिफेस या थन का जो सुराख होता है ये खुला रहता है। तो हमने कोशिश करनी है कि जानवर जब मिल्किंग पे जाए और मिल्किंग से वापस आए तो उस वक्त उसके सामने फ्रेश फीड, TMR जिस तरह डेयरी फार्म से यूज़ होता है, वो फ्रेश अवेलेबल हो ताकि जानवर जो है बैठे ना और खड़ा होकर फीड करता रहे। इसी के साथ साथ उसकी जो खड़े होने की जगह साफ़ सुथरी हो और ख़ास तौर पे उसकी जो बैठने की जगह है जिसको सैंड बंकर या क्यूबिकल कहते हैं, जिस तरह ये कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है, इस तरह से अब अगर आप इनको मेंटेन करेंगे, उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे करेंगे और चूने का छिड़काव करेंगे हर तीसरे से चौथे दिन, तो जो है ये मसले मसाइल आपके मोस्टली जो है कवर हो जाएंगे। तो इसमें अगर आपने 3 चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ कर लिया, नंबर 1 क्या है कि जिस वक्त जानवर आपका गया है मिल्किंग के ऊपर, वापसी के ऊपर उसका जो है बैठने की जगह साफ़ सुथरी हो, उसके ऊपर डिसइंफेक्टेंट का स्प्रे हो जाए और उसके सामने फ्रेश फीड हो और उसके साथ जो है फ्रेश वाटर, क्लीन फ्रेश वाटर वो अवेलेबल होगा अगर, तो एनिमल बैठने की बजाय खुराक खाएगा और इसलिए कुछ देर के लिए वो खड़ा रहेगा। तो मोस्टली लोग ये भी प्रैक्टिस देखी गई है कि चुआई के ऊपर जब जानवर जाता है तो वहाँ पे उसको कंसंट्रेट ऑफ़र कर देते हैं। तो वो इसलिए करते हैं कि जानवर खुश हो के खाएगा और ज़्यादा दूध देगा, तो उसका एक फ़ायदा तो है लेकिन उसके नुकसान ज़्यादा हैं। जब वहाँ पे जानवर पेट भर कर खा लेगा तो जब उसके अडर से इतना ज़्यादा दूध निकल जाएगा तो वापसी पे वो बजाय फीड खाने के वो बैठना प्रेफर करेगा, क्योंकि एक तो मिल्किंग का अपना स्ट्रेस होता है, वहाँ पे खड़ा रहता है जानवर, तो वापस आके जानवर जो है बैठ जाएगा और वहाँ से वो इन्फेक्शन गेन कर सकता है क्योंकि थन का सुराख जो है ओपन है। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई कि बैठने की जगह साफ़ सुथरी है उसकी और खाने के लिए फ़्रेश फीड है अवेलेबल ताकि वो खड़ा रहे। इसके अलावा जो है पार्लर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है मस्टाइटस मैनेजमेंट के हवाले से। पार्लर का प्रेशर हो गया, इसी तरह जो लाइनर्स वगैरह होते हैं उनकी जो है एक होती है कि इतने अरसे तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लाइफ होती है, शेल्फ़ लाइफ होती है रबर की, तो वो टाइमली चेंज करते रहना चाहिए। अगर कोई लाइनर लीकेज है वो उस पर भी नज़र रखनी चाहिए, उसको टाइमली चेंज करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है डिपिंग, टीट डिपिंग, प्री डिपिंग और ख़ास तौर पे जो पोस्ट डिपिंग है, मिल्किंग के बाद जानवरों के थनों को जो है दवाई लगा दी जाती है। उसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो लाजमी यूज़ करनी चाहिए ताकि जो है जानवर जो है बच सके नए इन्फेक्शन गेन करने से। इसी के साथ साथ जब जानवर को आपने ड्राई ऑफ करना है, उसका दूध खुश्क करना है, तो उस वक्त भी एक मैनेजमेंट की जाती है जिसको ड्राई काउ थेरेपी कहते हैं। उसके थनों के अंदर जो है ट्यूब्स इंजेक्ट की जाती हैं एंटीबायोटिक्स की, या डिफरेंट कोई सीलेंट्स भी आते हैं। सीलेंट्स ये होते हैं कि जो उसके जस्ट थन को बंद कर देते हैं सुराख को, और एंटीबायोटिक्स भी दी जाती हैं जिससे ये प्रीवियस इन्फेक्शन कोई अगर होता है तो वो कवर हो जाता है और जानवर जो है नए इन्फेक्शन से भी बच जाता है। तो ये चंद एक चीज़ें हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने जो है जानवर जब मिल्किंग से वापस आए उसको फ्रेश फीड, फ्रेश वाटर और बैठने की साफ़ सुथरी जगह देनी है, बेडिंग देनी है ताकि वो इन्फेक्शन गेन ना करे। इसी के साथ आपने पार्लर के ऊपर कड़ी नज़र रखनी है, उसके पार्लर के प्रेशर के ऊपर, और साथ में आपने डिपिंग के ऊपर, टी डिपिंग जो होती है, प्री डिपिंग और पोस्ट डिपिंग,
और जो मिल्कर्स के हैंड्स हैं ये वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं मास्टाइटिस के अंदर। स्टैफ जो है नॉर्मली जो है ह्यूमन नोज़ के अंदर भी पाया जाता है। जब कोई मिलकर अगर नाक को हाथ लगा के थन को हाथ लगा देता है तो उससे भी एक चांस होता है कि जो है इन्फेक्शन हो जाए एनिमल को। तो इसलिए कोशिश करें कि जो मिल्किंग का आपका स्टाफ है, मिल्कर्स हैं, वो रबर ग्लव्स यूज़ करें और साथ में जो थनों के लिए टी डिपिंग वगैरह है ये लाजमी यूज़ करें। बाकी एक इसके अलावा जो आ सकता है फीडिंग के ज़रिए, वो बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं, उससे भी हो सकता है ये मास्टाइटिस का इशू। तो ऑब्वियसली वो उल्ली वाली फीड जो है वो अगर खिलाएंगे तो उससे भी इशू हो सकता है। अच्छी साफ़ सुथरी फीड देनी है और इसके अलावा जो है ये जितनी भी बताइए आपको पार्लर के हवाले से इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह आपके मास्टाइटिस के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।